अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? आवाज आ रही है मेरी? आई होप कि मेरी सबको आवाज आ रही होगी। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मसल्स ऑफ पैलेट। मैंने आपको नाम बता दिए थे उसके, और मैंने पूरा आपको पैलेट भी करा दिया था। पैलेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैलेट से क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट तो खैर सब कुछ ही होता है, लेकिन पैलेट से जो है ना क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स के, आप लोगों का शायद फिर आज मैं आपकी रिवीजन भी कराऊंगी, और रिवीजन में मैं आपको आए दोबारा कराऊंगी, ताकि थोड़ा थोड़ा ज्यादा, सारी बातें डिटेल में तो नहीं जाऊंगी इतना ज्यादा, लेकिन ये है कि आप लोगों को एक दफा रिव्यू कर दूंगी। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं मसल्स ऑफ पैलेट। ये थोड़े से 10-15 मिनट का टॉपिक है, इसलिए मैंने उस वक्त छोड़ भी दिया था, ताकि आप लोगों को जरा रेस्ट मिले, बना फिर आप लोगों ने शक्लें बना लेनी थी कि मैडम हम थक गए और अब हमसे सुना नहीं जा रहा। चले, पैलेट। पैलेट का क्या है? मसल्स ऑफ पैलेट, ये आपके केएलएम में एक टेबल है। ये आपने ये करना है, ठीक है। इसके पहले नाम आप याद कर लें। टेंसर विलाय पैलेटिनी, लिवेटर विलाय पैलेटिनी, पैलेटोग्लॉसिस मसल, पैलेटोफेरेंजियस मसल, और मस्कुलस यूबुला। ये आपके ये जो पैलेटो है, ये तो आप इकट्ठे कर लें, और जो टेंसर विलाय है, लिवेटर है ये, और मस्कुलस, ये एक साथ कर लें। अच्छा, अब जो टेंसर विलाय की नर्व सप्लाई क्या है? ठीक है, मैंडिबुलर नर्व, जो मीडियल टेरिकॉइड फ्रॉम द, ये जो बेसिकली नर्व है मैंडिबुलर नर्व। तो जो टेंसर विलाय पैलेटिनी है, ये इसका एक्शन क्या करता है? ये सॉफ्ट, जो आपको सॉफ्ट पैलेट को टेंस कर देता है। जब मैंने आपको कहा था कि जब हम बोलस लेते हैं तो टंग जो है, जो टंग होती है, उसको उसको ऑपोजिट साइड पे वो कंप्रेस कर रही होती है, जो आपका पैलेट टेंस हो जाता है, ताकि हम उस निवाले को निकल सके। ठीक है, टेंसर विलाय पैलेटिनी का फेरेंजियल प्लेक्सस है, पैलेटोग्लॉसिस का भी फेरेंजियल प्लेक्सस है, नर्व सप्लाई इसके आसान है। पैलेटोफेरेंजियस का भी फेरेंजियल प्लेक्सस है, और मस्कुलस यूबुला का भी फेरेंजियल प्लेक्सस है। टेंसर विलाय पैलेटिनी, ये क्या करता है? टेंसर है तो टेंस से याद रखिए। टेंस है, टेंसर विलाय पैलेटिनी, यानी पैलेट का है जो कि टेंस करता है सॉफ्ट पैलेट को, टेंस सॉफ्ट पैलेट। फिर लिवेटर विलाय पैलेटिनी, लिवेटर यानी एलिवेट करेगा पैलेट को, एलिवेट करेगा यानी रेस करेगा सॉफ्ट पैलेट। थोड़ा सा एक दूसरे के साथ रिलेट कर लेते हैं, तो इस तरह ये रेस करेगा सॉफ्ट पैलेट को। इंसर्शन ओरिजिन में आपको डायग्राम के साथ बता देती हूँ। ठीक है, पैलेटोग्लॉसस, ग्लॉसस टंग को कहते हैं, पैलेट है तो ये क्या करता है? पुल्स रूट ऑफ टंग अपवर्ड एंड बैकवर्ड, नैरो ओरोफेरिंजियल स्टिम्स, यानी पैलेटोग्लॉसस। इस नाम से ही हमें पता चल गया कि पैलेट और इसके टंग के साथ कोई ना कोई काम है। तो ये क्या करता है कि टंग को पुल करता है अपवर्ड और बैकवर्ड। जब हम निवाला मुंह में डालते हैं और इसको चू करने के बाद हम जब निकलते हैं, तो हम कैसे टंग की वजह से वो पीछे जाता है, टेंस होता है, वो हमारा निकला जाता है, बोलस जो हमारा होता है, ये इन मसल्स की वजह से होता है। पैलेटोफेरेंजियस, पैलेटो यानी पैलेट और फेरेंजियस मींस फेरिंग्स, तो एलिवेट वॉल ऑफ फेरिंग्स पुल्स पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड्स मीडियन। अब है मस्कुलस यूबुला, यूबुला यानी यूबुला का कोई मसल होगा, एलिवेट यूबुला। मैंने आपको यूबुला की पिक्चर भी दिखाई थी, बार बार दिखाई थी। और इन चारों की जो नर्व सप्लाई है वो है फेरेंजियल प्लेक्सस। चले अभी हम जो है एक की डायग्राम देखें। टेंसर विलाय पैलेटिनी, ये देखिए, ये टेंसर विलाय पैलेटिनी है। इसके ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन होता है स्पाइनोस्फिनॉइड से और डिट्री ट्यूब से, स्पाइनोस्फिनॉइड से और डिट्री ट्यूब से। अगर दो तीन चीजें डिफरेंट भी हो तो इससे मैटर नहीं करती, लेकिन आपने ये मैप, ये जो है ये डायग्राम आपने जो इस टेबल में लिखा है वही आपने करना है।
ये मैं अब अलग अलग आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, ठीक है। चल, आई होप सबको मेरी आवाज आ रही है और सबको मसल्स के नाम याद आ गए हैं क्लास। क्लास सारे सो गए? बेटा आप लोगों को एम्ब्रियो नहीं आती? आप लोगों ने एससीक्यूज इतने बुरे किए हैं और ये आप लोगों को लगता है कि ये हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे या किसी से हम कोई हमें मैसेज करके भिजवा देगा, जो हमें मैसेज करके भिजवा देगा और हम उसको कर लेंगे। बेटा आप जितना भी लिख लो मैं आपको 0 ही दूंगी और फिर मैं मैडम को भी बताऊंगी, डॉक्टर गुलफरीन को, कि आप लोगों की हरकतें क्या हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, पता नहीं क्या 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 लिखा होता है। हाँ हसन बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? आप लोगों का दोबारा टेस्ट कब है? बेटा ये कोई मजाक चल रहा है हसन के? मैडम एक क्वेश्चन है मैं नहीं बताऊंगा। ये किसके उससे ऑनलाइन है? सर इमरान बाबू, ये स्टूडेंट कोई सिस्टम इनका हैक कर सकते हैं? ये चैट आ रही है। बेटा ये तो फिर आपकी ना, मैंने डॉक्टर गुलफरीन को कह देना, देन फिर आपको बताऊंगा या नहीं बताऊंगा ये तो फिर टाइम पे पता चलेगा। चले अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। बेटा ये जो है ना, अभी आपने डॉक्टर गुलफरीन को रेफर कर, ये सिर्फ अगर क्लास होती ना तो मैं भी ये क्लास बंद करके तुम लोगों को सारा शेख साहब के पास पेशी करा देती। लेट्स पहले मैं क्लास को रिवीजन करा देती हूँ, देन आई विल सी कि आपके साथ मैंने क्या करना है। आई विल मेक श्योर। मसल्स जो है टेंसर विलाय पेलेटिनी, ओरिजिन जो है ना स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड और ऑडिटरी ट्यूब से होता है, ये देखें ये मसल है, ठीक है। और इंसर्शन कहाँ पे होती है, जाके इंसर्शन कहाँ होगी, फॉर्म्स पैलेटाइन एपिन्यूरोसिस, ठीक है। इंसर्शन यहाँ पे होती है, या तो अगर आप ये टेबल देखें तो टेबल पे है कि विद द मसल्स ऑफ अदर साइड फॉर्म्स पैलेटाइन एपिन्यूरोसिस, एग्जैक्टली वही बात है। और मैंने आपको एपिन्यूरोसिस के बारे में बता दिया था कि एपिन्यूरोसिस क्या होती है, अगर आपको याद हो, जब मैंने रेक्टस शीट पढ़ाई थी। और इसका एक्शन आपको पता है, टेंसर विलाय पेलेटिनी का क्या काम है। इसका एक्शन है कि टेंस करता है सॉफ्ट पैलेट को, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट को टेंस करता है। अब है लिवेटर 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 विलाय पेलेटिनी। लिवेटर विलाय पेलेटिनी अगर आप देखें तो ये मसल है हमारे, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई? लिवेटर विलाय पेलेटिनी, यानी पैलेट का मसल है, लिवेटर है तो एलिवेटर से निकला है, यानी रेस करेगा पैलेट को। तो ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन है पेट्रस, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन्स, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से, ऑडिटरी ट्यूब से, पेलेटाइन एपिन्यूरोसिस से, ठीक है। पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से, ऑडिटरी ट्यूब से, पेलेटाइन एपिन्यूरोसिस से। अब इसकी इंसर्शन कहाँ पे होती है? इंसर्शन कहाँ पे होती है? वही पेलेटाइन एपिन्यूरोसिस से। इंसर्शन कितनी इजी हो गई है कि पेलेटाइन एपिन्यूरोसिस से। अब इसका एक्शन क्या है? एक्शन में बताया हुआ है कि रेस करता है सॉफ्ट पैलेट को, रेस करता है सॉफ्ट पैलेट को। अब है मस्कुलो, मस्कुलस यूविला को पहले वो करा दिया है। अब मस्कुलस यूविला ये देखिए, ये यूविला है,
ये यूविला है, तो यहीं पे इसी के करीब ही तो होगा, इसलिए तो नाम से पता चल रहा है। ये जो है ओरिजिन होती है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट पैलेट से। ठीक है, ठीक है बेटा, रिमूव कर दिए, वो गालियां शालियां भी की गई। चले ठीक है, हसन बेटा टेंशन नहीं लो, कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे पैलेटोग्लोसिस और पैलेटोफेरेंजियस मसल। ठीक है, पैलेटोग्लोसिस, पैलेटोग्लोसिस मसल जो है ये टेबल भी मैं आपको डायरेक्ट करा सकती थी, टेबल मैंने इसलिए भी टेबल भी करा दी और ये थोड़ा आपको डायग्राम भी दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, जब बार बार एक चीज रिपीट होती है तो याद रहती है। पैलेटोग्लोसिस ओरिजिन, ओरिजिन क्या है, पैलेटाइन एपिन्यूरोसिस से इंसर्शन क्या है, साइड ऑफ द टंग पे होगा, जाके इंसर्ट होता है साइड ऑफ टंग, यानी पैलेटोग्लोसिस, पैलेटो मींस पैलेटाइन और ग्लोसिस मींस टंग, यानी पैलेटाइन एपिन्यूरोसिस से निकल के टंग पे लगा, तो टंग पे कहाँ पे लगा, साइड ऑफ द टंग। इसका एक्शन क्या है पैलेटोग्लोसिस का, यानी ये टंग को क्या करेगा, इट पुल्स रूट ऑफ टंग अपवर्ड और नैरोइंग करेगा ओरोफेरिंजियल स्टिमुलस से। ठीक है, ये हमारी पैलेटोग्लोसिस, ये पैलेटोग्लोसिस है। अब हम पढ़ेंगे, अब हमारे पास दूसरा मसल आ गया है पैलेटोफेरेंजियस। पैलेटोफेरेंजियस मसल, पैलेटोफेरेंजियस मसल जो है इसकी ओरिजिन, अब पैलेटो पैलेटाइन फेरेंजियस, अब ओरिजिन जो है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से, इंसर्शन कहाँ पे होगी, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज। एक्शन क्या होता है, एक्शन एलिवेट्स वॉल ऑफ फेरिंग्स, एलिवेट क्या करता है, फेरिंग्स की वॉल, ये आपकी मसल्स हो गए, ये आपके मसल्स हो गए। ठीक है, अब सब पैलेटाइन एपिन्यूरोसिस, पैलेटाइन एपिन्यूरोसिस पढ़ाया जा रहा है और हो रहा है कि यहाँ पे अटैचमेंट हो रही है, यहाँ से ओरिजिन हो रही है, यहाँ पे इंसर्शन हो रही है, लेकिन पैलेटाइन एपिन्यूरोसिस कहाँ पे, ये देखना है, ये सारे मसल्स अटैच है, कोई इंसर्ट हो रहा है, कोई ओरिजिन हो रहा है, ये देखिए, ये पैलेटाइन एपिड्यूरोसिस है, ये आपकी ईयर स्टार्ट हो गया, यहाँ से आपकी नोज है, ये नेजल सेप्टम है, यहाँ से आपका माउथ स्टार्ट हो जाएगा, ये सारा मतलब कनेक्टेड है। ठीक है, अब पैलेटाइन एपिन्यूरोसिस क्या है, पैलेटाइन एपिन्यूरोसिस फाइब्रस शीथ है attached to posterior border of heart palate, is expanded tendon of tensor villi palatini. It's split to enclose the muscular uvula, gives origin and insertion to palatine muscles, give origin and insertion to palatine muscles. ठीक है, ये आपकी पैलेटाइन एपिन्यूरोसिस भी हो गया, आपके मसल्स भी हो गए। अब थोड़ा सा एक छोटा सा क्लिनिकल देख लेते, ये देखिए, ये क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, ये जो है ना, ये क्लेफ्ट लिप भी आता है, फिर अंदर की तरफ जब आप जाते हैं ना, ये क्लेफ्ट पैलेट होता है। इवन ये दोनों इकट्ठे होते हैं, कभी कभार सिर्फ लिप होता है और पैलेट नहीं होता, समटाइम्स दोनों साथ होते हैं। ठीक है, समटाइम्स आपकी क्लेफ्ट पैलेट होती है।
यानी सोचो कि यहाँ पे आपका पूरा लेफ्ट पैलेट हो, तो फिर जब आप फीड करता है बेबी तो क्या होगा, नाक पे चला जाएगा, इवन चोक होकर उसकी डेथ हो जाती है। तो लेफ्ट पैलेट यूनिलेटरल भी होते हैं, बायलेटरल भी होते हैं, मीडियन भी होते हैं, डिफरेंट उसके होते हैं। पैरालिसिस ऑफ सॉफ्ट पैलेट, जो फ्रिंजियल स्टिबस, फिर ये जो क्लोज होता है, क्लोज ड्यूरिंग swallowing एंड स्पीच, फिर ये क्लोज नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया है पैलेट, मसल्स ऑफ पैलेट हो गए। अब हम अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। रिवीजन में आपको अभी दूसरी स्लाइड निकाल के देती हूँ। रिवीजन में हम करेंगे आई से, ऑर्बिट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑर्बिट से स्टार्ट होगा ताकि आसानी हो जाए हमें भी। ऑर्बिट से पहले आई 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 बॉल कर लेते हैं। अच्छा, जब आई बॉल की बात आती है, सबको क्लियर आ रहा है? सबको ये स्लाइड नजर आ रही है आई की? चलें ठीक है। अच्छा, अब आई बॉल, जब आई बॉल की बात आती है तो आपके सामने ये आंख नजर आनी शुरू हो जाती है। आप कहते हैं बड़ी इजी पीजी है कि भाई कुछ नहीं है, लेकिन देखिए ना कितनी लेयर्स अल्लाह ताला ने इसको दी, कितनी लेयर्स में बनाया है। अब ये एनाटॉमी हम स्टार्ट कर देते हैं। एनाटॉमी में ऑफ आई बॉल यानी 3 लेयर्स में है। आपकी पहली लेयर जिसके अंदर स्क्लेरा और कॉर्निया होता है। स्क्लेरा वाइट वाला होता है और कॉर्निया ये इसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट लगा होता है उसे कॉर्निया कहते हैं, और जिसके ऊपर हम लेंसेज लगाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप दूसरी लेयर पे जाएं तो आपकी वेस्कुलर लेयर, थोरॉइड वगैरह जो, और आपकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है, जो थर्ड लेयर होती है, वो रेटिनल लेयर, ये येलो कलर, ये रेटिनल लेयर होती है। जब ऑप्टिक नर्व आपकी पोस्टीरियरली स्क्लेरा को पियर्स करती है और ये अपने आप को दो में डिवाइड कर देती है, एक इस साइड पे चली जाती है और इस साइड पे, यानी रेटिना बेसिकली ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व की कंटिन्यूएशन। ठीक है, अब कॉर्निया है, जहां पे कॉर्निया और कॉर्निया एंड हो रहा होता है और स्क्लेरा स्टार्ट होता है, उसे कहते हैं कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन। कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन। फिर जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर क्या है, जिसके अंदर हमारे पास थोरॉइड है, आइरिस है, प्यूपिल है, लेंस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब फर्स्ट कोड स्क्लेरा और कॉर्निया में आपको बता चुकी, ये वाइट वाला सारा स्क्लेरा है, इसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट है वो कॉर्निया है, और ये जो जहां पे कॉर्निया एंड हो रहा होता है और स्क्लेरा स्टार्ट हो रहा होता है उसे कहते हैं कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन। अगर पहले हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं, ठीक है, फिर हम पॉइंट्स को बाद में पढ़ेंगे। कॉर्निया को आपने हटाया तो सामने आपको अपर्चर नजर आता है। अपर्चर जिसे हम छोटा सा पॉइंट सा होल होता है। जब जब आप अंधेरे में जाते हो तो ये प्यूपिल डायलेट हो जाता है, डायलेट हो जाता है। जब आप रोशनी में जाते हो इन लाइट, द प्यूपिल इज कंस्ट्रिक्टेड, और ये प्यूपिल के साथ ही आप देखें तो ये जो है आपकी आइरिस होती है,
आयरिस क्या होता है? आयरिस बेटा जो आपको पढ़ाया है बेटा वही है सारा, जो जो आपको पढ़ाया है। क्या क्या नहीं समझ आई? क्या आपको सिलेबस में क्या मसला हो रहा है? बेटा मैं आपको बता देती हूँ, मुझे जरा आए तो कंप्लीट करने दो। अभी मैं एक फ्लो में चल रही हूँ, तो फिर मैं वो कर लेती हूँ। बेटा जो आपको इस टेस्ट से पहले पहले जो इससे पहले आपको जितना पढ़ाया सब आएगा, सब आएगा। देखो ना, आय पढ़ाया है, पैलेट पढ़ाया है, और क्या है आपका, शायद वो है ये, इस टेस्ट से पहले आपका वो था ना, जर्नल का था। तो जर्नल में जितना भी जर्नल जितना हमने रिवीजन टेस्ट से पहले कराया था वो, और टेस्ट के बाद जितना कराया है पूरा, ये सारा आएगा। टीथ तो इतना नहीं, टीथ के ज्यादा इम्पोर्टेंस टीथ तो है ही नहीं, टीथ का तो इतना आता ही भी नहीं है। टीथ तो ज्यादा हमारा बीडीएस के साथ रिलेटेड होता है। लेकिन जो टॉपिक है मुझे बता दो, आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक का वो है, ताकि मैं मैडम से पूछ लूं और फिर मैं उनको बता दूं। ये डॉक्टर सारा से मैं पूछ लूंगी, लेकिन टीथ का नहीं, टीथ का तो बिल्कुल नहीं, हमारे उसमें तो है ही नहीं। ये बीडीएस वालों के लिए हो तो हो। अच्छा, ये हमारी कॉर्निया, कॉर्निया के बाद प्यूपिल, और इसके साथ आयरिस है। आयरिस क्या है? वो कलर, जो आंखों को कलर देता है। किसी की नीली आंखें होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की हेजल होती है। मोस्टली जो हमारी ब्राउन ही होती है, जो हमारी डोमिनेंट होती है। जो रिसेसिव होते हैं, जिनकी जीन्स उनके बड़े ये कलर्ड आईज होते हैं, लोग बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं। अच्छा, और यहाँ पे आपको होता है एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, एंटीरियर चैम्बर जो होता है, जो कि एक्विस ह्यूमर सिक्रीट करता है। ये आपकी सिलेरी बॉडी होती है यहाँ पे, और ये जो ये सिलेरी जोन्यूल होते हैं यहाँ पे। ये जो लेंस होता है बेसिकली पड़ा नहीं होता, ये ऐसे खड़ा सा होता है। और इन इनकी वजह से ये जो लिगामेंट्स से हैं और ये जो जोन्यूल्स हैं, इन्होंने इसको होल्ड किया होता है, पकड़ा होता है। जैसे धागे धागे नहीं होते, आप शीशे को बीच में उससे उठा लो, साइड पे धागे अटैच कर लो, शीशा बीच में लटकता रहता है। तो एग्जैक्टली लेंस वैसे पड़ा होता है। ठीक है, लेंस वैसे पड़ा होता है, और लेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब ये जो एक्वस ह्यूमर है, जो ये एक्वस ह्यूमर है जो कि एंटीरियर चैम्बर में रिक्रीट होता है, इसका फायदा क्या है? क्या फायदा है? हमें क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि ये जो कॉर्निया है, इसको न्यूट्रिशन देता है। कॉर्निया एवेस्कुलर होता है, इसलिए जब कहते हैं अगर आपने लेंस पहनने होते, लेंसेज के हिसाब से भी बड़ा डॉक्टर्स आपके क्लिनिकली उसमें कहते हैं कि जब आपने लेंस पहनना होता है तो भाई अच्छी कंपनी की लेंसेज लिया करें, तो उनको ऑक्सीजन भी इसको चाहिए होती है एक तरह से। अल्सर हो जाए ना, कॉर्नियल अल्सर, तो फिर उसके बाद आप ठीक नहीं हो सकते। अच्छा, फिर हम थोड़ा सा प्यूपल के बाद हमारे पास ये जो है ना लेंस है। ये लेंस लेंस जो है ज्यादा ज्यादा जो इफेक्ट होता है पाकिस्तान, मतलब हमारे जो सब कॉन्टिनेंट साइड पे ज्यादा लोगों को कैटरैक्ट का मसला है। कैटरैक्ट होते हैं, कहते हैं सफेद मोतिया। कि आपकी जो सेकंड लेयर में जो लेंस पड़ी होती है, आपको आंखों में, जो बुजुर्गों की आप आंखें देखें, आपको व्हाइट सा डॉट सा नजर आना शुरू। ये जब निचोड़ सा हो जाए ना, तो फिर इसकी सर्जरी कर देते हैं, और ये आपका हटा देते हैं, और इसके जगह दूसरा लेंस डाल देते हैं, जो भी आपकी विजन का होता है, नजर के रिलेटेड जितना भी आपके डिस्टिंक्ट विजन का, वो लेंस आपका बना के इसके अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। और ये सर्जरी बहुत ही कॉमन है। पेशेंट सुबह जाता है और 2-3 घंटे में वापस आ जाता है, उसने सिर्फ कुछ फॉलो अप करना होता है और बस ठीक हो जाता है। मतलब ये इतनी इतनी ज्यादा जो कैटरेक्ट सर्जरी है, इतनी आसान और बड़ी क्यूट सी। इंशाल्लाह जब आप लोग फाइनल ईयर में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ी अच्छी सी सर्जरी है, बड़ी साफ सुथरी सी। अब लेंस के और पीछे जाते हैं, लेंस के और पीछे जाएं। अब मैं इस तरह नहीं जा रही, मैं इस तरह जा रही। लेंस के और पीछे जाएं तो ये सारा विट्रस ह्यूमर है, जो कि पोस्टीरियर सेगमेंट में होता है।
ये विट्रस ह्यूमर के बारे में है कि ये जो साइड्स पे होता है ये जेली लाइक होता है, थिक साउंड, और सेंटर में लिक्विड। अरे भाई विट्रस ह्यूमर की क्या इंपॉर्टेंस है भाई, क्यों पोस्टीरियर सेगमेंट में, क्यों? क्योंकि ये आई बॉल को जो स्फेरिकल शेप दी हुई है, जो स्फेरिकल शेप दी हुई है वो इट्स विट्रस ह्यूमर ने दी, वो इट्स विट्रस ह्यूमर ने दी। और ये जो दो, ये कनाल ऑफ श्लेम, स्क्लेरल वीनस साइनसेस देखने, छोटे से डॉट्स जो लगे, ये हाइलॉइड कनाल है सेंटर, जो कि विट्रस को दो में डिवाइड कर लेते हैं। अब आप और पीछे जाएं, अब यहाँ से ये आपकी सारी थोरॉइड है, ये थोरॉइड है। थोरॉइड के बाद आप थर्ड लेयर जो होती है आपके पीछे से आती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व आती है, पोस्टीरियरली स्क्लेरा को पियर्स करती है। पोस्टीरियर जब स्क्लेरा को पियर्स करती है तो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व अपने आप को दो में डिवाइड करती है। ऑप्टिक नर्व जो है ना, फिर ऑप्टिक नर्व आती है और ये थर्ड लेयर बना देती है रेटिना। यानी ये जो जगह होती है जहाँ पे रॉड्स एंड कॉन्स नहीं होते, इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। और इसे कहते हैं ऑप्टिक डिस्क। यानी यहाँ पे आपकी कोई भी, आपके ना रॉड्स होते हैं ना कॉन्स होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, कि नहीं हो रहा, नहीं नजर आ रहा। फिर इसके साथ आप जाओ, एक छोटा सा डिप्रेशन होता है मैक्यूलम, फोविया सेंट्रलिस जिसे कहते हैं, और इसने पूरे इस तरह आके इसने कवर कर देना है, और ये आपकी थर्ड लेयर बना है। और जो सेकंड लेयर थी थोरॉइड थी, ठीक है। चलिए, अब आई होप कि ये थोड़ा सा आपको अब तो समझ आ गया, आ जानी चाहिए। अब तो मैंने बड़ा आसान सा बता दिया है कि ये पॉइंट्स हैं। अब हम पढ़ते हैं आई बॉल। इट कंसिस्ट ऑफ 3 coats, fibrous coat, sclera and cornea. Sclera, dense fibrous tissue, पोस्टीरियरली इसको पियर्स किया होता है ऑप्टिक नर्व ने, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। Lamina cribrosa is the area of sclera which is pierced by the optic nerve. यानी ये जगह आपकी लेमिना क्रिब्रोसा, ठीक है। अब कॉर्निया के बारे में, ये देखो, अब ये कॉर्निया के बारे में बात कर रहे हैं। कॉर्निया, कॉर्निया के बारे में बताते हैं। कॉर्निया क्या है, अपने साथ रिवाइज करो। अगर आई होप कि आप लोगों को, जब मैं बार बार कहती हूँ कि एटलस रखो अपने पास या लेटर रखो, ताकि डायग्राम खोलो, जो मैं पढ़ा रही हूँ आप सिर्फ डायग्राम देखो। ये भी नहीं कहती कि आप रट्टा लगाओ, सिर्फ डायग्राम देखो, अच्छा ये चीज है और मैडम इसके बारे में ये कह रही है, शायद कहीं ना कहीं आपके जहन में रहे। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, लाइट एंटर होती है, कांटेक्ट करता है पोस्टीरियरली विद एक्वस ह्यूमर। बिल्कुल हमें पता है इसके पीछे एक्वस ह्यूमर पड़ा होता है। ये वेस्कुलर है, बिल्कुल मैंने बता दिया था कि कोई ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं है। नरिश्ड बाय डिफ्यूजन फ्रॉम एक्वस ह्यूमर फ्रॉम कैपिलरीज एट नर्व सप्लाई क्या है, सिलरी नर्व्स हैं, जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल की 3 डिविजन, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और तीसरी कौन सी, ये V1 V2 V3 इस तरह के, ये V1 है, ठीक है। अच्छा, रोल नंबर 1, आप मुझे बताएं एक्वस ह्यूमर की इंपॉर्टेंस। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, किधर चले गए सारे?
मैम है अब्दुल मन्नान। अब्दुल मनान किधर है? अच्छा, मुझे बताओ एक्वस ह्यूमर की इंपॉर्टेंस क्या है? भाई गुलाम हुसैन, ये वो आया है, क्या हाँ, नाम था वो, देखो भाई गुलाम हुसैन वो अब्दुल मनान, एक्वस ह्यूमर, इंपॉर्टेंस बताओ बेटा। खंसा बतूल, वेरी गुड, शाबाश। खंसा बतूल, मैम एब्सेंट खंसा बतौल। अच्छा ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू अब्दुल मनान। आप लोगों का इस बार जो एम्ब्रियोलॉजी का अजीब सी बात है कि एमसीक्यूज, या तो मैडम ने आसान बनाए, एमसीक्यूज में सबने किया हुआ है, एससीक्यूज ने ही सही किए, एससीक्यूज में मोस्टली फेल हो और एमसीक्यूज की वजह से तुम लोग पास हो गए हो। तो क्या एमसीक्यूज आसान थे इस बार? एमसीक्यूज इजी थे? अच्छा, अब दूसरी लेयर हमारे पास है वेस्कुलर पिगमेंटेड कोरोइड, कोरोइडल लेयर भी कह देते हैं। वेस्कुलर पिगमेंटेड कोड, नाम से ही जाहिर है वेस्कुलर पिगमेंटेड कोड। इसके अंदर हमारे पास कोरोइड होता है, सिलेरी बॉडी होती है, आयरिस होता है, ठीक है। अब कोरोइड क्या है? आउटर पिगमेंटेड जो लेयर होती है शेख वो वहीद, इनको क्या कहना है भाई गुलाम हुसैन, शेख साहब ने क्या कहना कोरोइड, है आउटर। शेख ताहिरा ने क्या कहना अपने आप है। को म्यूट करो, ताहिरा अपने आप को म्यूट करो। अच्छा, तो वेस्कुलर पिगमेंटेड कोट जो है, कोरोइड, सिलेरी बॉडी, आयरिस। अच्छा, कोरोइड क्या है? आउटर पिगमेंटेड लेयर है। जो इनर वेस्कुलर है वो हाईली वेस्कुलर होता है, बहुत वेस्कुलर होता है, इसी तो इसको वेस्कुलर पिगमेंटेड कोट कहते हैं। सिलेरी बॉडी, सिलेरी बॉडी मैंने आपको दिखा दी थी, दोबारा देखना चाहते हैं तो वो भी दिखा देते हैं। ये देखो, सिलेरी बॉडी इज कंटिन्यूअस विद द कोरोइड, ठीक है। पोस्टीरियरली इसको किससे कंटिन्यूअस होगा? कोरोइड के साथ। एंटीरियर, एंटीरियरली, एंटीरियरली क्या है? इट लाइज बिहाइंड द पेरिफेरल मार्जिन ऑफ आइरिस, इट लाइज बिहाइंड द पेरिफेरल मार्जिन ऑफ आइरिस। कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन क्या है? सिलेरी रिंग, सिलेरी मसल्स, सिलेरी प्रोसेस। सिलेरी रिंग पोस्टीरियर पार्ट का, बॉडी का शैलो ग्रूव होते हैं, जिसे वो उसमें सिलेरी स्ट्रायास होते हैं। अब ये जो है ना, ये आपकी बुक की, ये क्या है? उसकी है। अच्छा, मैंने आप लोगों को आय का जो है ना, आय मैंने आप लोगों को स्नेल से कराई है। स्नेल से मैंने इसलिए कराई क्योंकि स्नेल में बहुत अच्छी सी लिखी हुई। मैंने केएलएम भी पढ़ ली थी, और वो आई के लिए, और मैंने स्नेल भी। तो फिर आप लोगों को मैंने आपको बताया भी था, स्नेल से इसलिए कही क्योंकि स्नेल में अच्छी है, और मैडम उससे क्वेश्चंस आपको दे सकती है, तो स्नेल को पढ़ना। कि आई की मैं बात करूँ, पैलेट वगैरह मैंने फिर आपको केएलएम से कर दी। लेकिन जो चीज मुझे लगता है कि आप लोगों को इजी है और इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आई दी हुई थी, इस वजह से मैंने फिर वहां से करा दी। ये डायग्राम देखें, आप बार बार बताने की तो जरूरत नहीं है आप लोगों को, तो आप समझ आ गई हो। अब सिलेरी प्रोसेस, सिलेरी प्रोसेस क्या? रेडियली अरेंज फोल्ड्स है या रिजेस है, ठीक है, वो कहते हैं सर्कुलर फोल्ड्स, सर्कुलर फोल्ड्स।
पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सिलियरी प्रोसेस जो है ना, अटैचमेंट है साइट ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस, यानी सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ना लेंस, वो लेंस को होल्ड रखता है। जिस तरह आप एक मिरर को लेते हैं, और आप इसको बीच में आप इस तरह, मतलब वो आप इसको कहते हैं कि ये इसको साइड से आप इसको अटैचमेंट्स दे देते हैं, रस्सी से इसको पकड़वा देते हैं, तो बीच में वो लटकते ही रहता है। और ये नहीं कि उसकी कोई बेस होती है, कोई फ्लोर होता है, फ्लोर पे जाके वो अपने आप को सपोर्ट वगैरह करता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इस सिलियरी लिगामेंट जो है ना लेंस को होल्ड रखती है, अटैचमेंट होती है। सिलियरी मसल की कंपोजिशन क्या? अब सिलियरी मसल किस तरह बना है, कितने फाइबर से बना हुआ है? मेरिडियन फाइबर से बना हुआ है और सर्कुलर फाइबर से बना हुआ है। मेरिडियन और सर्कुलर फाइबर से बने हुए हैं ये। नर्व क्या है? सिलियरी मसल्स तो कौन सप्लाई करता है? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम ओक्यूलोमोटर नर्व। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स करते हैं ओक्यूलोमोटर नर्व के। अब इनके एक्शन क्या होते हैं? ये सिलियरी मसल ही तो लेंस को जब आगे पीछे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे होते हैं, इसमें भी टेंशन रिसीव करते हैं, लेंस कभी कन्वेक्स हो जाती है। इस वजह से ये फिर इन मसल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। इस वजह से कहते हैं गाजरें ज्यादा खाया करो ताकि आपके आई के मसल स्ट्रांग हो। आई के मसल स्ट्रांग हो जब भी ऐसा विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज आपकी, कुछ लोगों की अर्ली डिजनरेशन हो जाती है, वो आपकी फैमिली जेनेटिक होती है, लेकिन आपके आफ्टर 40s आपकी तो नजदीक की नजर बिल्कुल ऐसा खत्म हो जाती है। और जो हम जैसे पढ़ने वाले होते हैं वो तो 37, 30, 36, 37 पे आहिस्ता आहिस्ता उनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, और बाय द 40 तो फिर वो ग्लासेस जरूरी पहनते हैं। कुछ लोगों जो जिनका काम पढ़ाई से नहीं होता इतना ज्यादा, वो स्टडी वगैरह नहीं करते, रीडिंग नहीं करते, तो उनको ज्यादा मसला नहीं होता। अब आयरिस और प्यूपल की बात कर लेते हैं। आयरिस प्यूपल मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा हम आपको करा देते हैं। आयरिस क्या है? कलर, जो कलर देता है भाई। प्यूपल क्या है भाई? अपर्चर है, छोटा सा चुन्नू सा सुराख है। और ये किसके दरमियान प्यूपल सस्पेंड करते हैं? इसके आगे क्या होता है? कॉर्निया होता है, पीछे क्या होता है? लेंस होती है। जो आयरिस होता है ये पिगमेंटेड होता है। आयरिस इज सस्पेंडेड बिटवीन द कॉर्निया और लेंस, ये भी है। Periphery of iris is attached to the anterior surface of the ciliary body. Iris and pupil divide space between the lens and the cornea. Iris और pupil, और इसे कहते हैं anterior and posterior chambers. क्या कहते हैं? Anterior chambers and posterior chambers. अगर आप, ये आपका pupil है, वॉशरूम जाओ, ये जो लिम्बस है ना, ये कॉर्नियस स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन है, ठीक है? आप वॉशरूम जाओ, लाइट ऑफ करो और साइड से आप टॉर्च, आप यहाँ से लिटरली से टॉर्च की लाइट डालो, तो आपका ये प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। फिर हटाओ और फिर जब देखो ना एकदम से फिर डायलेट हो जाएगा। ये प्यूपल का ये टेस्ट भी होता है, ये फिजियोलॉजी में शायद आपका टेस्ट, ठीक है? ये प्यूपल और ये प्यूपल और आइरिस जो है फिर डिवाइड करते हैं इसको दो चैम्बर्स में। आपको क्या लगता है? आपको लगता है बस ये इसी तरह बना हुआ है, अंदर तो कुछ भी नहीं, लेकिन अंदर कितनी लेयर्स होती है। ये आपकी आईलिड्स हैं, ये भी आपकी लोअर आईलिड है और ये आपकी अपर आईलिड है। आइरिस के मसल्स इनवॉलेंट्री, मसल्स जो है इनवॉलेंट्री। Circular fibers form sphincter pupillae arranged around the margin of pupil, constrict in bright light accommodation, radiating fibers. Dilator pupillae consist of thin sheet of radial fibers which pass to long ciliary nerve. Sympathetic nerve dilates in light of low intensity or fright. Nervous spot of retina. नर्वस कोट ऑफ रेटिना। अब हम नर्वस कोट ऑफ रेटिना करेंगे, तीसरी लेयर पे आ जाते हैं।
जो कि अब रेटिनल लेयर है। क्लास अभी थोड़ा बहुत जो दोबारा रिवीजन हो रही है, कुछ जहन में आ रहा है आपका? हम्म, अच्छा। नर्वस कोड, नर्वस कोड जो है आउटर पिगमेंटेड, इनर पिगमेंटेड लेयर है, आउटर नहीं है, इनर है। ये मैंने कल, सॉरी, इनर सबसे पहले जो इनर लेयर है और फिर इसकी दो लेयर्स है, आउटर और इनर। आउटर पिगमेंटेड लेयर जो होती है वो कांटेक्ट करती है कोराइड के साथ, जो इनर वाली है वो विट्रस बॉडी के साथ करती है। Posterior 3/4 of retina is receptor organ, ठीक है। Anterior part of retina is non-receptive. Posterior part of retina has oval yellowish area which is called macula lutea, distinct vision. और central depression है यही, fovea centralis, ये देखो। और आपकी ब्लाइंड स्पॉट ये होगा ये। चलिए अब ऑप्टिक डिस्क पे आ जाए। ऑप्टिक डिस्क क्या है? ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्टिक डिस्क क्या है आपका? ब्लाइंड स्पॉट। अब हम ऑप्टिक डिस्क या ऑप्टिक नर्व पर, और ये ऑप्टिक नर्व है ना, और ये जो जगह जो जहाँ पे होती है ना, ये ऑप्टिक डिस्क है जहाँ पे कोई रोड पे is a point of exit for ganglionic cells, axon leaving eye. There are no rods or cones overlying the optic disc. It is the blind spot of eye. Ganglion cell axons form optic nerve after they leave the eye. Slightly depressed at its center, pierced by central retinal artery, optic disc is pale in color. पेल होती है बेचारी, ठीक है। ये यहाँ पे होती है। अब कंटेंट्स ऑफ आई बॉल। कंटेंट्स क्या क्या चीजें हैं आई बॉल में? कंटेंट्स ऑफ आई बॉल में एक्वस ह्यूमर के बारे में बता देते हैं। एक्वस ह्यूमर जो मैं आपको बता दिया था, क्लियर फ्लूइड है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर का। सिक्रीशन कौन करता है? सिलेरी प्रोसेस, जो कि एंटर होता है पोस्टीरियर चैम्बर। अच्छा, ये आता कैसे? क्या डायरेक्ट एंटीरियर चैम्बर में आ जाता है? किस तरह? क्लियर फ्लूइड जो है ना, कि एंटीरियर चैम्बर को फिल कर रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो आता क्या है? ये सिक्रीट होता है सिलेरी प्रोसेस। सिलेरी प्रोसेस इसको पोस्टीरियर चैम्बर में एंटर करते हैं, उसके बाद ये पोस्टीरियर से, उसके बाद ये एंटीरियर पे आता है। किसके थ्रू? प्यूपल के थ्रू, जो कि अपर्चर है, उसके थ्रू। एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। यहाँ से आपके वो सिक्रीट होते हैं, पोस्टीरियर चैम्बर में आते हैं, पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर चैम्बर में आते हैं। पर वो किस तरह आता है? प्यूपिल, यहाँ पे प्यूपिल होगा, उसके बाद ये प्यूपिल आके एंटीरियर, प्यूपिल से वो ड्रेन होके एंटीरियर चैम्बर में चला जाता है। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो, फिर क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन कैन लीड इंक्रीज प्रेशर इन चैम्बर में। ये जो ड्रेनेज में प्रॉब्लम हो जाए, पीछे से वो सिक्रेशन हो रही है और आगे से वो ड्रेन नहीं हो रहा, क्योंकि पूरा ये फ्लो करता रहता है, ड्रेन नहीं हो रहा, तो फिर क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। ऑब्स्ट्रक्शन किस चीज की? बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट आपके पास आता है, पेशेंट आता है, कहता है डॉक्टर साहब सर में बड़ा दर्द है और आंखों पे बड़ा बोझ पड़ रहा है, आंखों में बड़ा बोझ पड़ा है, ऐसा लगता है जैसे आंख पीछे वाले, पीछे जैसे पीछे का हिस्सा होता है, इसमें हमें बड़ी तकलीफ होती है।
कभी कभार होती है, कभी नहीं होती। फिलहाल आपके पास वो इस तरह प्रेजेंटेशन में आएगा। तो और जरूरी नहीं है कि एज रिलेटेड हो, कभी कभी एज भी नहीं रिलेटेड, लेकिन मोस्टली आपकी एल्डरली में ज्यादा होता है, या ये कंजेनिटल होते हैं, यंग में भी होता है, इवन 30s में मैंने देखा है जिनका ये प्रेशर ज्यादा होता है। अच्छा जी, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, अब प्रेशर हो जाए, इसे कहते हैं काला मोतिया। काला मोतिया जब आपका इंक्रीज आएगा, प्रेशर हो जाए, काला मोतिया लेमन लैंग्वेज में इसे कहते हैं ग्लाकोमा। जब प्रेशर होता है तो वो आंख को डैमेज करने के इसके ज्यादा चांस है, ब्लाइंडनेस तक चला जाता है, ऑप्टिक नर्व आपकी डैमेज हो जाती है, रेटिना आपकी डैमेज हो जाए, थर्ड आप जो अंदर की नर्व है, फिर आपको बस रह क्या जाता है। अब ये देखिए, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स है जिसने लेंस को होल्ड किया। ये देखिए, ये जो डॉट है ना, ये कनाल ऑफ श्लेम है, और ये जो लिम्बस है ना, ये बेसिकली कॉर्निया जहाँ पे एंड हो रहा है और स्क्लेरा जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इससे कहते हैं लिम्बस। ठीक है, अब लेंस पढ़ते हैं। अच्छा, अब लेंस में जो है, लेंस ट्रांसपेरेंट है, बाइकन्वेक्स स्ट्रक्चर है। रोल नंबर 72, लो रोल नंबर 72। कैटरैक्ट में क्या होता है, हम सर्जरी करते हैं, किस क्या चेंज करते हैं कैटरैक्ट में, बताया आपको। कैटरैक्ट, हाँ, रोल नंबर 72। रोल नंबर 72। एब्सेंट है। रोल नंबर 52। रोल नंबर 62। इनमें से कोई भी नहीं है। 42। किधर है सारे, साकिब, साकिब, हाँ जी, इलीजा जावेद। आप मुझे बेटा ये बताएं, ग्लाइकोमा में क्या होता है। इलीजा, ग्लाइकोमा में क्या होता है, गौहर मैं आपसे पूछती हूँ। इलीजा जावेद को अनम्यूट करें। अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है। लीजा आप लॉस्ट हो गई हैं, आपकी आपसे मैंने पूछा था और उन्होंने मुझे जवाब दे दिया। अच्छा मुझे ये बताएं एलिजा, कॉर्निया की आर्टेरियल सप्लाई कौन सी है, कौन सी आर्टरीज उसको सप्लाई करती है। एलिजा जावेद, एलिजा जावेद को अनम्यूट करें। एलिजा जावेद को अनम्यूट नहीं किया अभी तक।
इलीसा जावेद एब्सेंट है। ताहिरा, ताहिरा, इलीसा जावेद को अनम्यूट करो। ये नहीं सुन रहा, कब से मैं इसको कह रही हूँ। इलीसा आवाज आ रही है? आगे जे डालो। आई आई डाले, शुरू से अनम्यूट आई। क्यों है? मैम नहीं, कब से मैं कह रही हूँ अनम्यूट करो, अनम्यूट अलीफा करो, आप लोग सुन क्यों नहीं रहे? लगाया ही नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू। आई अपना जितने टाइम में आप उसको अनम्यूट करेंगी ना, उसने मुझे जवाब दे दिया। सो रहे होते हो तुम दोनों, ताहिरा और गुलाम। अच्छा, अभी आई की क्लिनिकल पे आ जाए। ये देखिए, सब कंजक्टाइवल हेमरेज। दूसरा कैटरैक्ट। देखिए, कैटरैक्ट में एक नॉर्मल जैसे होता है, इसमें हमें आई ऐसे दिखती है, इसलिए तो लोग कहते हैं सफेद मोतिया। तो उनको ना आंख में ना मोती की तरह नजर आ रहा होता है ऐसे वाइट। तो ये लेंस आपका क्या होता है, कैटरैक्ट में क्लाउडेड हो जाता है। ठीक है, ये आपके मैं आपको क्लिनिकल भी बता रही हूँ। ठीक है, क्लिनिकल से भी तो आएंगे ना क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी है कि क्लिनिकल छोड़ के आपको दूसरे वाले क्वेश्चन आएंगे। तो मैं साथ साथ आपको क्लिनिकल्स करा देती हूँ। ये देखें, ये कैटरैक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, कोलोबोमा हो गया, इस तरह की बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ये देखें, अब नॉर्मल आई में देखो और दूसरे में देखो प्रेशर। जब प्रेशर पड़ रहा है तो देखो ना, ऑप्टिक नर्व डैमेज होने का कितना खतरा है। एक दफा ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई तो बस आंख गई। काला मोतिया जिसे कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं काला मोतिया, ये खतरनाक होता है। हॉर्नर सिंड्रोम, हॉर्नर सिंड्रोम में देखो क्या सिम्टम्स होते हैं। ये डायग्राम है, इतनी अच्छी आपको मिलेगी। स्मॉल प्यूपल होता है, पार्शियली ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड होती है। अपर आईलिड कौन सी मसल्स कर रही थी? हाँ, लेवेटर पैल्पेब्री सुपेरियोरस। और कौन कौन सी थे? लॉस ऑफ स्वेटिंग ऑन द फेस हो जाती है। ये आपकी आई बॉल के साथ क्लिनिकल भी हो गया। अभी आगे चलते हैं, मैं आपको अब दूसरी साइड खोल के देती हूँ। आईलिड्स पे आ जाते हैं। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? क्लास, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए। ये देखें आईलिड। आईलिड जब हमने पढ़ा था, अपर आईलिड है और लोअर आईलिड है। अब जो इसको जो कवर किया होता है बल्बर कंजंक्टिवा ने,
और ये कंजंक्टिवा जो है अपने आप को आगे आईलिड्स तक आके इसको स्प्रेड करता है, ये नहीं कि बीच में वो हो जाता है, इसको भी जाके कवर कर देते हैं। इसे कहते हैं जो लिड्स पे होते हैं इन्हें कहते हैं पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा, पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा, ठीक है। और इसकी जो एंड्स हैं इसके ऊपर आई लैशेज अटैच, आई लैशेज अटैच, ठीक है। अब ऑर्बिटल ओपनिंग जो है, जो हमारी आंख खुलती है, इसे इसको किसने कवर किया होता है? ये आईलिड्स है। देखिए ना, जब हवा चलती है, जब एकदम से रोशनी होती है या हमें लगता है मिट्टी चलती है, तो हमारी ऑटोमेटिकली आंखें बंद होनी शुरू होती है, ये आईलिड्स की वजह से। ये बेसिकली जो हम इसको कोई अपर्चर कहते हैं, फिशर कहते हैं, ये इन लिड्स की वजह से ये हमें प्रोटेक्शन देती है, हमारी आंख हमें बचाती है। अब अपर लिड और लोअर लिड, जो अपर लिड होती है ना वो ज्यादा, मतलब लोअर लिड का मूवमेंट के साथ इतना ताल्लुक नहीं है जितना अपर लिड का है, क्योंकि वो ना मोबाइल होती है, लार्ज होती है दोनों को, और कोर्ने वगैरह को भी कवर करती है, ऊपर उसकी जो अपर वाली पार्ट होता है उसको पूरा क्लोज कर। जो पैल्पेब्रल फिशर हम जिसे कहते हैं, ये जो दो आईलिड्स के दरमियान ओपनिंग होती है, एलिप्टिकल ओपनिंग, ये जो हमारी हम आंख खोल के देखें, ये जो जितनी हमें आंख नजर आ रही होती है इसको कहते हैं एलिप्टिकल, ये पैल्पेब्रल फिशर इसे कहते हैं। और ये जो है ना एलिप्टिकल ओपनिंग जो है दोनों आईलिड्स के दरमियान, एंड एंट्रेंस इनटू द, और ये फिर कंजंक्टिवल सैक में एंटर, यानी बस आप सिर्फ ये कह दो कि ये पैल्पेब्रल फिशर जो है ना एलिप्टिकल ओपनिंग है दो आईलिड्स के दरमियान, या नहीं, ये इसको सारे को इसे कहते हैं पैल्पेब्रल फिशर, जो कि एलिप्टिकल ओपनिंग है दो आईलिड्स के दरमियान, दो आईलिड्स के दरमियान, ठीक है। फिर अपर लिड क्या करता है, कंप्लीटली कवर करता है कॉर्निया ऑफ आई को जब आंख बंद होती है। जब आप अपनी आंख खोलोगे भी तब भी आप अपने मिरर में देखो, आज सारे जरा जाके अपनी आंख देखते हैं, तो मार्जिन ऑफ द कॉर्निया है ना तब भी इसको कवर कर। जो लोअर लिड होता है इतना कोई काम नहीं करेगी, वो अगर आंख बंद क्यों बिल्कुल छोटा सा मूवमेंट करेगी, वरना इतना नहीं। अपर लिड का ज्यादा है। अच्छा, इसकी जो है ये पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा, ये देख, surface of eyelids, superficial surface skin, deep में mucous membrane जिसे कहते हैं कंजंक्टिवा, और फ्री एज ऑफ eyelid, उसके ऊपर eyelashes। क्लास ये आपकी थोड़ी बहुत जो मैंने रिवीजन करानी थी करा ली। इंशाल्लाह 17 को मैं आपको ट्रायंगल्स ऑफ नेक कराऊंगी, जो कि ट्रायंगल्स ऑफ नेक के जो आपका लेटरल रीजन ऑफ नेक होता है, जो लेटरल रीजन ऑफ नेक होता है ये पोस्टीरियर ट्रायंगल होता है। एंटीरियर ट्रायंगल शायद मैडम कराएं और पोस्टीरियर ट्रायंगल मैं कराऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल्स, एंटीरियर ये हो या पोस्टीरियर, बहुत इंपॉर्टेंट, उसके अंदर फर्दर ट्रायंगल्स हैं, बड़े एग्जाम में आते हैं। इंशाल्लाह वो कराएंगे। थैंक यू।